पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनने की, ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करने की, अल्पकाल के दुनियावी सुखों के पीछे नहीं जाने की, बाप और दादा को ड्यू रिगार्ड देते हुए याद की यात्रा पर सदा तत्पर रहने की, असुर से देवता बनाने वाले पतित पावन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हर कर्म श्रीमत प्रमाण करना है और निश्चित विजय प्राप्त करनी है। विधि पूर्वक कर्म कर विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले ही सर्व अधिकार प्राप्त कर अधिकारी आत्मा का वरदान प्राप्त करते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा यकीन दिलाते हैं और वरदान भी देते हैं कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति में सदा रहते हुए सर्व तरह की परिस्थितियों में, विघ्नों में, ऑपोजिशन में, संस्कार स्वभाव की भिन्नता में, तरह तरह की परीक्षाओं में पार होकर सदा उड़ते रहना है। कुछ भी हो जाए, स्मृति में यही लाना है कि मैं तो सदा विजयी हूँ। प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त, अचल अडोल, शांत, स्थिर, संतुष्ट, खुश रहना है। स्वधर्म में रहना है। सतोगुणी सतयुगी सुखदायी कर्म ही करने हैं। ये निश्चय अटल हो कि मैं तो सदा विजयी हूँ ही। संपूर्ण निश्चय चाहिए। स्पष्ट कर रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि निश्चय कम तो फिर नशा भी कम रहता है, इसलिए निश्चय बुद्धि विजयी कहते हैं। निश्चय की बहुत सारी परीक्षाएं होनी है, इसलिए निश्चय कभी भी हमारा खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। कभी कभी वाला निश्चय नहीं होना चाहिए, ये फेल करा देगा। अविनाशी बाप हैं तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हमको बनना है, जो कि निश्चय बुद्धि होकर ही हम बन सकते हैं। हर कर्म प्रभु जी की याद में और उनकी श्रीमत प्रमाण करना है और विजय का निश्चय और नशा बरकरार रखना है। कलयुग के बाहरी दिखावे के वायुमंडल के बीच में स्नेह के सागर सत्य परमपिता परमात्मा की छत्र छाया प्राप्त होती है। उसके नीचे रहने में ही आत्मा की सेफ्टी है। उसके नीचे रहने से कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता है। छत्र छाया के नीचे रह वे ही सकते हैं जो अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रखते हुए, एक की याद में रहते हुए सदा ईश्वरीय नियमों पर चलने का अटेंशन रखते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा स्नेह की छत्र छाया ऑफर करते हैं। विघ्न विनाशक बनना है तो उनकी ये ऑफर ज़रूर स्वीकार करनी है। आधा कल्प की भक्ति का फल ज्ञान देने आते हैं मीठे परमात्मा। ज्ञान से समझ मिलती है पतित से पावन बनने की। पतित पावन परमपिता परमात्मा आए हुए हैं इस कार्य के लिए, तो उन्हीं का संग करके उनके कहे अनुसार हमें पावन बनना है। इस समय की पुकार है, इस प्रति विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। समझ मिलने के बाद सच्चाई का चिंतन चलता रहना चाहिए। सच्चाई यही है कि हम सभी अविनाशी आत्माएं हैं और ये हमारा शरीर जो है ये विनाशी है। इस सत्य को समझने वाली आत्मा ज्ञानवान आत्मा कहलाती है। स्मृति में रखना है कि मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। 84 का शरीर मरजीवा है, अर्थात प्रभु को सौंप कर फिर उनकी अमानत समझकर उनके डायरेक्शन के प्रमाण चलकर उनको यूज़ करना है। अंतिम जन्म है ये, ड्रामा की समाप्ति है। मैं आत्मा शरीर द्वारा सब कुछ करती हूँ, इसलिए जो भी देखती सुनती कर्म करती हूँ उसकी जिम्मेवार मैं खुद ही हूँ। परिणाम का सामना मुझे ही करना पड़ेगा। विस्मृति के पाठ से बाहर आकर मुझे अब समझ से पाठ बजाकर तकदीर की रूहानी तस्वीर खुद ही बनानी है। इसके लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा जगा रहे, ये हमको ध्यान रखना है। मीठे परमात्मा की हर बात स्पष्ट, मीठे परमात्मा की हर बात स्पष्ट है और ये हमारी बुद्धि में, चित्त में बिल्कुल स्पष्ट रहे, ताकि समय पर हम इसको यूज़ करें और हम सब उन्हीं के प्रमाण चलें। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन हमारा सदा चलता रहे। शरीर और आत्मा दोनों में फ़र्क है। इस अंतर को बुद्धि में रखते हुए शरीर को अधीन करके फिर उसे श्रीमत प्रमाण उसके द्वारा कार्य करवाना है।
शरीर हमारे ऊपर कभी हावी न हो, कर्म इंद्रियां हम पर हावी न हो। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, सिर्फ एक पुतला है जो कार्य तभी करता है जब आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, परिवर्तनशील है, उससे लगाव नहीं रखना है, लेकिन उसके द्वारा श्रीमत प्रमाण कर्म करके आत्मा को अभी पुनः पवित्र जरूर बनाना है। चिंतन चलता रहे कि मैं आत्मा सब कुछ करती हूँ और अब मुझसे कोई बेसमझी नहीं होनी चाहिए। समझ से ही मुझे सब कुछ करना है और समझ प्रभु से मिल रही है। कलयुग में 42 जन्म शरीर लेकर बिल्कुल उल्टे कर्म कर पतित आत्मा बन गए हैं, क्योंकि बेसमझ थे। अब हमें समझ से चलना है। आत्मा परमात्मा ड्रामा की सारी समझ मिली हुई है। आस्तिक बन अब वही करना है जो सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं। हम सब असुर में निराकार आत्माएं निराकार परमात्मा की संतान हैं, निराकार धाम की रहने वाली हैं। समझ मिली है तो ज्ञान चक्षु के द्वारा सब कुछ हमको देखना है, सुनना, बोलना, कर्म करना है। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, इसकी समझ हमको परमपिता परमात्मा से मिलती है। दैहिक चक्षु जो है ये अज्ञानता के चक्षु हैं, उसे बिल्कुल बंद कर देना है। देह रूपी राजधानी की गुलामी से खुद को मुक्त करना है। अपनी जिम्मेवारी लेनी है, कर्मों को सुधारने की, श्रीमत पर चलने की, भक्ति के अंधियारे से बाहर अब ज्ञान प्रकाश में आने की। अंधियारे में फिर से जाने की बेसमझी नहीं करनी है, फिर से दुखी नहीं होना है, भटकना नहीं है, धक्के नहीं खाने हैं। आधा कल्प के धक्कों का राज और गिरावट का दृश्य देखने की दिव्य दृष्टि दी है मीठे परमात्मा ने। पुनः तंग नहीं होना है, तमो प्रधान नहीं बनना है। यज्ञ, तप, दान पुण्य से बाप नहीं मिलते हैं, अविनाशी प्राप्ति नहीं होती है। कर्म श्रेष्ठ करके स्वयं को संवारना है, पवित्र बनना है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन बाप समान बनना है। शरीर समझकर कर्म करना अर्थात झूठे काम करना, इससे आत्मा तमो प्रधान पतित छीछी बनती है। भगवान से ही हम सब पावन बन सकते हैं। पावन बनने बगैर तो हम पावन दुनिया में जा ही नहीं सकेंगे। पतित को पावन बनाने का नेक और श्रेष्ठ कर्तव्य अभी परमपिता परमात्मा जी कर रहे हैं। ड्रामा में जब से वंडरफुल पार्ट शिव पिता परमात्मा का है, ड्रामा में सबसे वंडरफुल पार्ट शिव पिता परमात्मा का है। उनकी वंडरफुल श्रीमत पर चलकर हमें वंडरफुल बनना है। साक्षात्कार से पावन नहीं बनेंगे, थोड़ी देर का सुख है वो, अभी तो पावन बनने की बात है। इसलिए पतित पावन को याद कर उनका संग कर पावन बन, देवता बन, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेना है। घोर अंधेरे से निकलने की, सोजरे में आने की मदद करनी है सबकी। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है। घड़ी घड़ी वे ड्रामा में आते नहीं हैं, घड़ी घड़ी उनसे वर्षा मिलता नहीं है। अब नहीं लेंगे तो फिर कभी भी ले नहीं सकेंगे, यह हमको याद रखना है। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं तो अब सिर्फ दैवी गुण को यूज करना है, आसुरी संप्रदाय का नहीं बनना है। आसुरी अवगुणों को यूज कर रावण संप्रदाय का नहीं बनना है। निराकार राम के संप्रदाय का होकर रहना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। रावण रूपी देह अभिमान की मत पर चलकर वैश्यालय रौरव नरकवासी बन गए थे। विकारों की विषय वैतरणी नदी में पड़े हुए आत्माओं का संग नहीं करना है, लेकिन निराकार परमात्मा के संग में रहकर खुद को शिवालय के लायक बनाकर उन्हों को भी विषय वैतरणी नदी से बाहर आने का सहयोग देना है। मनुष्य जानवर अब एक समान बन जाते हैं, तब मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि कैसे 5 विकारों पर जीत पाकर देवता का मर्तबा प्राप्त करना है। हमें संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बनना है। आसुरी दुनिया को चेंज करने आए हैं प्रभु, तो खुद को परिवर्तन कर दुनिया को परिवर्तन करने के कार्य में सहयोग देना है। वैश्यालय को शिवालय बनाने में मददगार बनना है। बीज रूप चैतन्य ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ही ड्रामा का सत्य जानते हैं, सत्य बताते हैं। फिर से हम आत्माएं अपने अनादि आदि सत्य स्वरूप में लौटते हैं। दुनियावी बातें सारी जितनी भी हैं वो सारे कपोड़े हैं, खराब हैं, उनसे खबरदार रहना है। प्रभु कण कण में है, कहने से
और ऐसा मानने से दुर्दशा हो जाती है। अनाथ नास्तिक बन जाते हैं। अर्थ रहित सब कार्य दुनिया में हो रहे हैं। हमें देवताओं की निंदा बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि अब श्रीमत प्रमाण चलना है और देवता बनना है। मनुष्य मत पर नहीं चलना है। वो प्रभु से विस्मृत कर पाप आत्मा बना देती है। दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति शैतानियत है, तो आत्मा को डेविल बना दे, जो आत्मा को डेविल बना देती है। इसलिए अब अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। दैहिक शैतानियत से खुद को फ्री करना है। श्रीमत पर चलकर हमें पुरुषोत्तम स्वरूप बनना है। अनमोल समय को बुद्धि में रखकर इसका पल पल सफल करना है। स्मृति दिला रहे मीठे परमात्मा, ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा कि वे हमें ऊंच बनाने के लिए आए हैं। इसलिए ऊंच बनने का अटेंशन ज़रूर रखना है। अभी ही हम बन सकते हैं। आत्मा रूपी बैटरी को पूरा चार्ज भी अभी ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के शरीर रूपी रथ का आधार लेकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को पुनः श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ब्रह्मा जी का पूरा रिगार्ड रखना है। सुप्रीम बाप अपने सुप्रीम अबोर्ड को, सुप्रीम बाप को और अपने सुप्रीम अबोर्ड को हमें याद रखना है। जाने के लिए ओरिजिनल अनादि स्वरूप में लौटना है। निर्वाण धाम की रहने वाली हूँ मैं, यहाँ मेहमान हूँ। याद रखकर वाणी से परे जाने के लिए तैयारी करनी है। दुनिया तो चेंज ज़रूर होनी है। पुरुषोत्तम संगम युग है ये, याद रखना है। चेंज को देखने के लिए मजबूत बनना है। सत्य को समझना है। अन्य आत्माओं को समझाने की सेवा ज़रूर करनी है। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है, धंधा है। सत्य बाप की समझाने से आत्मा देवता बन जाती है। बनते हुए औरों को भी ये राह बतानी है। सत्य ज्ञान पर चलना ही सदगति का मार्ग है। एक सदगुरु परमपिता परमात्मा ही पार करने वाले हैं। सत्य उनके सिवाय कोई बता ही नहीं सकता है। सत्य स्वरूप में लौटकर औरों को भी ये सच्चाई हमें ज़रूर बतानी है। सत्य से जोड़ना सबसे बड़ा पुण्य है, जो ज़रूर कमाना है। अपने कल्याण के साथ आत्मा भाइयों के कल्याण की शुभ आश रखकर परमात्मा की याद में रहकर पूरा करना है। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।